ओम साई राम। साईं के दरबार में सभी अपनी झोली भरने आते थे। क्या आपको पता है कि जब बाबा इस दुनिया से अपनी झोली खाली कर रहे थे तो उन्होंने अपनी सबसे कीमती आध्यात्मिक दौलत किसे सौंपी थी? हाँ, झिपड़ी। झिपड़ी यानी लक्ष्मी, जिसे बाबा प्यार से लक्ष्मी बुलाते थे। और वो आध्यात्मिक कीमती दौलत थी 9 सिक्के, और वो भाग्यशाली थी झिपड़ी। लेकिन वो सिर्फ धातु के 9 सिक्के नहीं थे। उस 9 सिक्के के पीछे भक्ति और योग के 3 गहरे रहस्य थे जो बाबा अपने प्रिय भक्त को सौंपना चाहते थे। तो आइए उस रहस्य को आज समझते हैं और जानते हैं कि उसके पीछे क्या रहस्य था उस 9 सिक्के को देने के पीछे। तो आप बने रहिए वीडियो में। आगे से पहला रहस्य बताती हूँ। मैंने भी इसे नोट डाउन कर रखा है क्योंकि कभी भी मुझे जब इस तरह की जानकारी मिलती है तो मैं उसको लिख लेती हूँ, ताकि बाबा की इतनी सारी किताबें हैं, मुझे जब भी मैं पढ़ती हूँ उसमें से जो मुझे जानकारी महत्वपूर्ण लगती है मैं उसे नोट कर लेती हूँ। तो पहला जो रहस्य था वो था नवदा, यानी भक्ति का पुरस्कार। ये 9 सिक्के भक्ति के उन तरीकों का प्रतीक था, जैसे सुनना, कीर्तन करना, याद करना, सेवा करना, पूजा करना, वंदना करना, दास बनना, मित्र बनना और अंत में खुद को सौंप देना। तो बाबा झिपड़ी को बताया कि असली भक्ति ही असली दौलत है। दूसरा रहस्य जो था वो है कि लोगों को अपने शरीर पर कैसे नियंत्रण, अपने शरीर पर कैसे नियंत्रण हो सकता है। हमारे शरीर में 9 द्वार हैं, जो ये 9 सिक्के का प्रतीक था, 9 द्वार हैं। तो हम उस 9 सिक्के दर्शाता है कि हम दूसरों से अपनी इच्छा को कैसे अपने अंदर उस 9 दरवाजे को बंद कर सकते हैं। और जो तीसरा और जो सबसे अच्छा इसका रहस्य है वो है सेवा भाव। जो सेवा भाव जो झिपड़ी करती थी, वो द्वारिका माई की सफाई करना, द्वारिका माई में बाबा के साथ खेलना, वो छोटे से ही ना वो खेलती थी और बाबा का इतना ध्यान रखती थी। उसे बड़ा ध्यान रहता था बाबा का कि कफनी उनका फट रहा है, और ये मतलब एकदम एक निस्वार्थ जो सेवा था ना वो था उसके अंदर। तो जो तीसरा भाव बाबा ने जो तीसरा रहस्य इसमें बताया गया है वो यही है कि निस्वार्थ भाव से जो भी चीज हम करते हैं वही ईश्वर की नजर में सच्ची भक्ति होती है, क्योंकि ईश्वर उसी को ज्यादा महत्व देता है कि हम किसी बिना दिखावे के और जो अपने निस्वार्थ भाव से जो सेवा करते हैं। तो यही ये 3 रहस्य है उस जो बाबा ने 9 सिक्के के रूप में लोगों तक ये चीजें पहुंचाई। ये लोगों के लिए एक संदेश था। तो अब कभी भी आप जब भी उस 9 सिक्कों को याद करिए ना, तो सिर्फ वो ये मत सोचिए कि वो धातु का टुकड़ा है। वो साईं के द्वारा दी हुई एक शिक्षा है जो हमें सिखाता है कि सच्ची भक्ति, योग और निस्वार्थ ही दौलत है। और मुझे लगता है कि ये जो भी लोग साईं भक्त हैं और जो भी साईं सच्चरित पढ़ते हैं और उनको ये सारी कहानी मालूम है, लेकिन मुझे ये रहस्य मालूम चला था। साईं लीला मेरे पास एक किताब है जो मैं पढ़ती हूँ कभी भी जब मेरा मन होता है, तो उसमें मुझे ये रहस्य मिला था। तो मैंने सोचा था मैं नोट करके मैं आप लोग को भी बताऊं। अभी कभी मुझे कुछ भी ऐसा मालूम होता है तो मैं कोशिश करूंगी कि मैं उन तमाम साईं भक्तों तक ये अपनी बातें पहुंचाऊं। उनको भी पता होगा, लेकिन फिर भी कुछ ऐसे भी होंगे जिनको इसके बारे में जानकारी नहीं होगी, तो शायद उनको इनसे एक ये जानने मिलेगा कि उस 9 सिक्कों का रहस्य क्या था। तो अगर आपको अच्छा लगा हो और आपको ऐसा लगा हो कि हाँ आपको कुछ जानकारी मिल पाई बाबा के इस 9 सिक्कों के लिए, तो हमारे इस वीडियो को आगे बढ़ाइए और शेयर करिए। बाबा के इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर से करें और हमारे इस जर्नी में हमारे साथ जुड़े रहें। ओम साई राम।